सभी को नमस्कार। मैं अनिकेत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस सेशन में। उम्मीद करता हूं कि आप सबका तैयारी बहुत ही शानदार चल रहा है। इस सेशन में हम सीखने वाले हैं रीजनिंग के एक पार्ट जिसे अल्फ़ाबेट सीरीज़ कहते हैं। अल्फ़ाबेट सीरीज़ को हम बहुत ही आसान तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। जैसे इस प्रकार है, हमने एक क्वेश्चन ले लिया है। अच्छा, एक और बात बता देता हूँ, अल्फ़ाबेट सीरीज़ बनाने से पहले हमें ए से लेकर जेड तक ABCD जो है वो किस संख्या में आता है, किस नंबर में आ रहा है। जैसे A का 1 होता है, B का 2 होता है, उसी प्रकार हम देखेंगे किस संख्या में आता है, किस नंबर में आता है। वो अगर हमें याद रहता है तो बहुत ही आसानी से बन जाता है, नहीं तो हमें काउंट करने में बहुत ही ज़्यादा वक्त ज़ाया हो जाएगा हम लोग का। तो इसको पहले आप याद कर लीजिएगा, 1 से लेकर Z तक। जैसे एग्जाम्पल पे हम बताता हूँ, P आता है 16 नंबर में, B 22 में। इसी प्रकार आपको सारा याद कर लेना होगा इसे बनाने से पहले। तो हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 15, O है, O आता है 15 में, R आता है 18 नंबर में, U आता है कितना में, 21 में, X आता है 24 में, A कितना नंबर होता है, A को हम इसी के अराउंड अप पकड़ेंगे। जैसे X 24, Y 25, Z कितना में आता है 26, तो A को हम पकड़ेंगे 27। कितना पकड़ेंगे, 27। अच्छा, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये ऐड हो रहा है, मतलब कितना कितना बढ़ रहा है देखते हैं। वो जैसे 15 से ये 18 कितना ऐड हो रहा है, 3। उसके बाद देखते हैं 18 से 21 कितना ऐड हो रहा है, 3 हो रहा है। फिर 21 से 24 होता है, वो भी हो रहा है, देख रहे हैं, तो 3 ऐड हो रहा है। और 24 से 27 यहाँ पर भी कितना ऐड हो रहा है, 3 ऐड हो रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि आगे भी 3 ही ऐड होगा। तो ए से अगर 3 ऐड करेंगे तो ए के बाद 3 ऐड करेंगे, कितना होता है, बी, सी और डी। क्या होगा, बी, सी और डी। डी होता है ना, तो डी लिख देंगे यहाँ पर। तो आंसर क्या हुआ, डी। आंसर क्या होगा, डी। आशा करते हैं आपको समझ आ गया होगा। इसी प्रकार हम और भी सवाल बनाएंगे। तो अगर हमें अल्फ़ाबेट सीरीज़ के सारे संख्याओं का नंबर याद रहेगा तो हमें कोई भी समस्या नहीं होगी, वरना थोड़ा सा तो काउंट करने में आपका टाइम बहुत ज़्यादा जाया होगा। तो इसलिए आप अल्फ़ाबेट सीरीज़ बनाने से पहले आगे थोड़ा अल्फ़ाबेट क्यों कौन सा कितने नंबर में आता है वो याद कर लीजिएगा, जिससे ये चुटकियों में बन सकते हैं। जैसे आपने अभी देखा ही होगा, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, वरना तो इसमें टाइम का कुछ बात ही नहीं। आप सीख जाओगे, आप भी कम से कम 5 सेकंड में तो आराम से बना लोगे। तो आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन, KMO-SU दिया हुआ है। ऑप्शन क्या दिया है, NLQV। यहाँ पर क्या होगा, तो हम उसी प्रकार देखेंगे जैसे मैंने बताया था। आगे हम सारों का संख्या किस नंबर में आता है, जैसे K कितना नंबर में आता है, M कितना नंबर में आता है, O किस नंबर में आता है, S किस नंबर में आता है, U किस नंबर में आता है, ये सारा आगे लिख लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका डिस्टेंस या फिर किसको गुना करने से होता है या फिर किसका स्क्वायर है, ये सारा हम चेक करेंगे उसके बाद। तो आगे हम सारों का संख्या लिख देते हैं, कौन कितना नंबर में आता है। जैसे K है, K कितने नंबर में आते हैं, 11 नंबर में। M आता है कितना नंबर में, 13 में। O आता है 15 में, यहाँ तो बताया नहीं है। S हो गया 19, U हो गया 21। अच्छा, हम अगर देखते हैं एक चीज़ तो हम फॉलो किए, यहाँ पर क्या आ रहा है, ये ऐड हो रहा है फिर से उसी प्रकार। कितना हो रहा है, 11 से 13 हो रहा है, +2। फिर हम देखते हैं 13 से 15 हो रहा है, कितना, +2। तो स्वाभाविक सा है, यहाँ से अगर ऐड करते हैं जो भी होगा तो 15 से +2 ऐड करेंगे तो कितना होगा, क्यूब। अब क्यूब पकड़ के रखते हैं, क्यूब कितना नंबर आता है, 17 नंबर में, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं 17 में 2 ऐड करेंगे तो होगा 19। 19 में क्या आता है, S सही है, और 19 से 21 का भी +2 है, तो यहाँ पर क्या होगा, क्यूब। ये तो बहुत आसान था, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे क्या है ये। बहुत इजी है, बस आपको अल्फ़ाबेट सीरीज़ के सारे संख्याओं का नंबर याद होना चाहिए, बस चुटकियों में बन जाएगा। फिर क्यू है ना, ऑप्शन में देखते हैं क्यूब।
हाँ सी में है, आंसर ये हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ABGHMNST, और उसके बाद क्या होगा। यहाँ पर क्या हो गया है, दो संख्याओं का लेकर कर दिया गया है। जैसे तब हम दो सवाल जो बनाए वो सिंगल वर्ड्स में था, मगर यहाँ पर क्या किया है, 2 वर्ड्स में कर दिया है। तो हमें भी उसी प्रकार देखेंगे इसे भी हम। जैसे यहाँ पर आगे सबका हम कौन सा कितने नंबर में आता है उसको लिख लेते हैं। जैसे A1 2, G कितना में आता है, याद होगा आपको 7 8, M आता है 13, N होता है 14, S होता है कितना में, ऊपर बताया था ना हम, S होता है 19 में, और T 20। उसके बाद क्या है देखते हैं। तो हम जैसे अगर देखते हैं तो A1 2 7 8, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्टेंस चेक करेंगे किसके संग किसका है। जैसे यहाँ से यहाँ तो A1 का है, 7 से 8 1 का ही है, 13 से 14, 19 से 20। तो यहाँ पर भी वो उसी प्रकार होगा किसी डबल वाला संग में, मतलब इसके बाद क्या होगा। तो यहाँ पर क्या है, एल के बाद के आता है क्या, कि के बाद एल आता है। तो ऑलरेडी तो ये होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर दिया है जैसे ए के बाद बी, जी के बाद एच। जैसे यहाँ पर नंबर के हिसाब से हम अगर पकड़ेंगे तो 1 के बाद 2 आया है, 7 के बाद 8 आया है, 13 के बाद देखो 14 आया है, 19 के बाद कितना है 20 है। तो उसी प्रकार से हम आंसर भी खोज लेंगे। तो एस के बाद पी, एस कितना में आता है 19, पी होता है 16 में, तो ये भी नहीं होगा। अच्छा, आई के बाद क्यू, तो आई है कितना का, आई कितना नंबर में आता है 9 में आता है, क्यू आता है कितना में 17 में। तो 9 17 बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर बचा क्या, वाई और जेड, ये मिल रहा है, तो आंसर ये होगा। बट आंसर तो आ गया, बट हम क्वेश्चन के अनुसार हम देख लेंगे कैसे होगा ये, हम क्वेश्चन के अनुसार समझ लेंगे। आंसर तो ऐसे निकल गया, फिर भी हम देखते हैं कैसे बनाया गया इस सवालों को। अगर यहाँ पर एक जैसा दे दिया रहता तो हम तो तब फंस जाते, इसलिए हम आगे देखेंगे किस प्रकार से बना है। तो हम 1 के बाद 2 देखें ना, उसके बाद इससे इसका डिस्टेंस देख सकते हैं क्या हम, देखो तो 2 से 7 हुआ है, कितना प्लस हो रहा है 5 हो रहा है। फिर क्या हो रहा है, 1 बढ़ रहा है। फिर देखिए 8 से हो गया 13, यहाँ कितना हो रहा है, यहाँ भी देखिए 5 ही हो रहा है। उसके बाद देखते हैं 1 बढ़ रहा है, फिर उसके बाद 14 से देख रहे हैं 19 का, यहाँ भी 5 बढ़ रहा है। उसके बाद 1 बढ़ रहा है, फिर ये भी तब तो 5 ही होगा ना, तो 25 होगा। तो 25 कितना में, वाई में होता है। फिर 1 बढ़ेगा तो क्या होगा 26, जो कि होगा जेड। देखिए वाई और जेड आया ना, इसी प्रकार हमको बनाना भी है। तो आंसर आ गया ना, समझ आ गया होगा आपको। आशा करते इतना दूर तक अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर ले, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो बच्चे सीख नहीं रहे हैं वो भी सीखे इसे अच्छा से। बहुत ही आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब 3 संख्या वाला 3 वर्ड्स वाला मैं बताऊँगा, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, RTN, SRO, फिर TPP, UNQ, और आगे क्या होगा। उसके बाद ऑप्शन दे दिया है। अच्छा साथियों, मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं जितना भी सारा सवाल बता रहा हूँ सब SSC GD एंड रेलवे में आया हुआ सवालों को मैं बता रहा हूँ आपको। ये सब प्रीवियस ईयर में आया हुआ सवाल है। ओके, जैसे इसको बनाता हूँ हम, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है सारा को क्या करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, अल्फ़ाबेट सीरीज़ में सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट कौन सा कितने नंबर में आता है सभी को हम देख लेंगे, कौन सा कितने नंबर में आता है। जैसे R 18, उसके बाद T कितने में आता है 20, N होता है 14 में, फिर ये S कितना नंबर में आता है 19 में, R 18, फिर 15। उसी प्रकार T कितने में आता है 20, P 16 में, P 16 में, U 21, N होता है 14, Q होता है 17। आपको अगर याद होगा तो आप भी समझ गए होंगे, इसी नंबर में सारा आता है। उसके बाद हम अगर देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 18 से 20 हो रहा है, 20 से 14 हो रहा है। यहाँ पर 2 प्लस हुआ, फिर क्या हुआ 6 माइनस हो गया। अगर वैसे ही सारा में रहा तो बनाएंगे उसी प्रकार, देखते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ से यहाँ इसका डिस्टेंस कितना, 14 से 19 का कितना हो गया 5, है ना। अच्छा उसके बाद देखते हैं हम लोग,
उसके बाद 19, 18, 15, 19, 18, 15। देखो 1 कमा फिर 3 कमा। उसके बाद देखते हैं 15 से 20, ये भी 5 का डिस्टेंस ले रहा है, ये भी देख रहे हैं 5 का डिस्टेंस ले रहा है, बट यहाँ पर क्या किया है 20 से 4 माइनस हुआ है, फिर सेम सेम रह गया। फिर देखते हैं यहाँ पर 16 से 21, यहाँ भी तब 5 क्या हो रहा है प्लस हो रहा है। तो जब देखते हैं तीनों में 5 5 प्लस हो रहा है तो स्वाभाविक सा है कि 17 से भी 5 ही प्लस होगा। 5 प्लस करते हैं तो कितना होता है 17 और 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 22, जो होता है कितना भी 22 नंबर में कितना कौन सा ये आता है वर्ड्स आता है अल्फ़ाबेट सीरीज भी। तो हम आंसर में देखते हैं तो आंसर में तो भी 2 जगह है, तो हम क्या पकड़ेंगे, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो भी तो 2 में है। तो अब कैसे करेंगे, दूसरा तरीका देखते हैं। अच्छा दूसरा तरीका हम देखते हैं, उसके बाद एक चीज़ और फॉलो कीजिए आप, ये हो गया 18, ये हो गया 19। पहला संख्या को पकड़ते हैं हम, पहला वर्ड जो है अल्फ़ाबेट सीरीज़ का उसको पकड़ते हैं। जैसे यहाँ पर 18 है, ये 19 है। उसके बाद देखते हैं हम क्या हो गया, ये 20 है, ध्यान से देखिएगा समझ आएगा आपको। उसके बाद देखते हैं हम 21 है, तो फिर इसके बाद का क्या होगा 22 ही होगा। तो 22 में क्या आता है भी। उसके बाद सेम हम उसी प्रकार देखते हैं, ये टी है, टी से क्या हो रहा है आर, क्या हो रहा है 2 माइनस हुआ, आर से फिर पी, फिर 2 माइनस हुआ, 18 से 2 माइनस हुआ तो 16 हुआ। फिर इसको हम देखते हैं, ये 14 हो गया, मतलब फिर 2 माइनस हुआ, एन हो गया, तो फिर तो आगे भी 2 माइनस ही होगा। तो 14 से 2 माइनस होगा तो कितना होगा 12। 12 में क्या आता है एल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम एन, यहाँ पर क्या दिया एन, एन कितना है 14, 14 से ओ में आ रहा है 15 हो गया। फिर 15 से हम पी देखते हैं, ये 16 हो गया, ठीक है। एक एक बढ़ रहा है, देख रहे हैं हम एक एक करके प्लस हो रहा है। फिर 16 से ये क्यू हो गया 17, देखिए फिर से एक बढ़ा, तो फिर से यहाँ पर कितना बढ़ेगा 1 बढ़ेगा। तो 70 से 1 अगर बढ़ता है तो होता है 18। आर, तो हम देखते हैं वी एल आर, वी एल आर किसी क्वेश्चन के किसी ऑप्शन में दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है सी, तो यही हो गया इसका आंसर। थोड़ा पेचीदा था बट अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये आराम से बन जाता है। प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, और आपको अगर अल्फ़ाबेट सीरीज़ का सारे संख्याओं का नंबर अगर आपको याद होगा तो ये आपको मुश्किल तो लगेगा ही नहीं। 5 से बोले तो दोस्तों 5 से 10 सेकंड में आराम से बन जाएगा, ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, एक और बता देता हूं मैं आपको। नेक्स्ट लिखा है OJY MLW KNU IPS, और आगे क्या होगा तो GRQ जो दिया हुआ है आंसर ऑप्शन में, GPN है, GQS है, PRS है। देखते हैं हम क्या होगा आगे। जैसे मैंने पहले सवाल को बताया था उसी प्रकार इसे भी बनाना है। तो क्या है पहले देखता हूँ हम लोग, जैसे आगे हम लिख लेते हैं किस नंबर में क्या आता है। O आता है 15 में, J आता है 12, Y 25, फिर 13, 12, उसके बाद W कितना में आता है बताया आपको 23 में, K 11 में, N 14, ये U 21, I कितना में 9 में, P 16, ये आ गया आपका 19 में। हम उसी प्रकार हम चेक करेंगे एक एक पहले वाले संख्याओं को लेकर। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं हम O से M क्या हो रहा है देखें तो 2 माइनस हो रहा है। फिर उसके बाद हम देखते हैं 13 से फिर 2 माइनस हो रहा है, देख रहे हैं ना 2 माइनस हो रहा है, 2 माइनस हो रहा है। फिर K से हम अगर I में जा रहे हैं, यहाँ भी 2 माइनस हो रहा है। 11 से 9 हो रहा है 2 माइनस, तो 9 से क्या होगा 2 माइनस ही होगा। तो 9 से 2 माइनस 7, 7 मतलब G लिख लिए। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ 12 है, यहाँ भी सॉरी G आपका होता है 3 नंबर में, यहाँ 10 है, यहाँ देख रहे हैं क्या है 12, मतलब 2 प्लस हुआ। फिर देखते हैं 12 से क्या हुआ 14, यहाँ भी क्या हुआ 2 प्लस हुआ।
फिर 14 से देखते हैं हम 16, यहाँ भी क्या हुआ 2 प्लस हुआ, तो 16 से 2 प्लस ही होगा। अगर 16 से 2 प्लस होगा तो 18, 18 में क्या आता है आर, आर लिख लेंगे हम। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं y है यहाँ पर, y कितना में 25, w क्या है 23 में, क्या हो रहा है 2 माइनस हो रहा है, ठीक है 2 क्या हो रहा है यहाँ पर माइनस हो रहा है 2। फिर उसके बाद क्या है w से u हो रहा है, यहाँ भी क्या हो रहा है देखेंगे 2 माइनस हो रहा है। फिर 21 से s हो रहा है 19, मतलब u से s हो रहा है 9, तो यहाँ भी 2 माइनस हो रहा है, तो फिर s से भी 2 माइनस करेंगे, 19 से 2 माइनस होगा 17, मतलब q, GRQ देखते हैं कहीं है ऑप्शन में, GRQ ऑप्शन ए है। यही हो गया आंसर। आशा करते हैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दे दूंगा मैं वीडियो के अंत में, आप सभी को बनाकर मुझे कमेंट जरूर करें। आप कमेंट करेंगे तभी हम समझेंगे कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और मैं आपका कमेंट का आंसर भी दूंगा, क्या है सही है कि गलत है। मैं आपको अगर नहीं होता है मैं आपको सारा डिटेल में आपको कमेंट कर दूंगा। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा, अब तक अगर आपको सारा सवाल अगर अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले वक्त में जितने भी वीडियो आए वो आप तक पहुंच जाए, जो ट्रिकी अंदाज में होगा। ओके, आपको मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूं। जैसे क्वेश्चन इस प्रकार है, क्वेश्चन इसे कमेंट जरूर कीजिएगा बनाने के बाद, मैंने ऑप्शन नहीं दिया है, उसी प्रकार बनेगा जैसे लॉजिक में बताया आपको, उसी लॉजिक पे आप बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप कमेंट करेंगे दोस्तों। अगर ये सेशन आपको पसंद आया तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं सभी आप तक पहुँचे ट्रिकी सॉल्व के अनुसार। धन्यवाद।